स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेनबो फॉर्मेशन, कैसे रेनबो फॉर्म होता है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें रेनबो फॉर्मेशन की, तो आपको पता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी बारिश बंद होने वाली रहती है और उसी समय जब सनराइज हो जाता है, तो मतलब बादलों में से जब सूरज छिपा हुआ सूरज बाहर निकलता है, तो उस टाइम पे रेनबो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कैसे होता है ये रेनबो फॉर्मेशन, ये हम लोग समझेंगे। तो जब बारिश खत्म हो चुकी होती है और उसके तुरंत तत्काल में ही जब सूरज निकल जाता है, तो सूरज से पता है आपको कि वाइट लाइट निकलता है, सन से वाइट लाइट निकलता है। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या हुआ कि जो वाटर जो बच जाते हैं एटमॉस्फेयर में, कैसे बच जाते हैं वो ड्रॉपलेट्स, उनको इसीलिए ड्रॉपलेट्स बोला जाता है क्योंकि वो ड्रॉप से थोड़ा सा हल्के होते हैं। ठीक है, जो ड्रॉप होते हैं वो नीचे चले आते हैं उनके वेट की वजह से, तो उनसे वो थोड़ा सा हल्के होते हैं और वो इतने भी हल्के नहीं होते हैं कि वो सन की हीट से क्या वेपराइज्ड हो जाए, ठीक है, डिसअपियर हो जाए। तो वो इतने छोटे होते हैं, ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स बहुत सारे हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में टंगे होते हैं। अब क्या होता है कि जो सनलाइट होता है वो जब उस ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब पास करता है, तो वो ड्रॉपलेट्स एज अ प्रिज्म काम करते हैं। और हम लोगों को पता है कि प्रिज्म का काम क्या है। जब भी हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं एक प्रिज्म से, तो वो उस व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, जिसे हम लोग विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। तो वही सेम काम किया जाता है किसके द्वारा, उस वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा। अब वाटर ड्रॉपलेट क्या करता है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो समझ लेते हैं कि एक अपने एटमॉस्फेयर में एक ऐसा वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, और यहाँ से एक वाइट लाइट यहाँ पे एंटर किया। ठीक, अब यहाँ पे एक अगर हम लोग नॉर्मल बना दें, तो हमें पता है कि जो रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, उसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। और रिफ्रैक्शन होता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, तो वो क्या हो जाता है, अपने नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है। और जब भी डेंसर से रेयरर में जाता है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाता है, वो लाइट ट्रेवल करता है। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक गया थोड़ा सा। अब यहाँ से हम लोग दो कलर लेके चल सकते हैं, एक वी को ले लेते हैं और एक रेड को ले लेते हैं। तो चलिए, अब ये वी ज़्यादा ही डेविएट हो जाता है, वहीं पे जो आर है वो बहुत थोड़ा सा डेविएट होता है। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी बन गई। अब इसके बाद क्या, इसके बाद पहले तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ। अब यहाँ से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको कई लोग इंटरनल रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा यहाँ से, और ये चीज़ें कुछ ऐसी बन जाएंगी, ऐसे। अब देखिए, ये जो कम डेविएट होता है वो कौन सा कलर है, ये रेड कलर है। ये कौन सा कलर है, वायलेट। ये कौन सा कलर है, वायलेट। यहाँ पे कौन सा है, रेड। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, तो पता है कि ये जब डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है, तो पास करती है, तो वो क्या हो जाती है, अवे द नॉर्मल क्या करती है, मूव करती है। तो अगर हम लोग देखें तो ये ऐसा कुछ मूव करेगा और ये भी कुछ ऐसा मूव करेगा। ठीक है, अभी ये कौन सा रे है, ये वायलेट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक बेस बना दें इसका, तो देखेंगे अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो वो पाएगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे 41 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 43 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेविएशन कहाँ हुआ है, रेड पे हुआ है, वायलेट पे तो कम हुआ है, रेड से कम हुआ है। तो इसको 41 डिग्री और इसको 43 डिग्री, आप इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, वाटर का, वो क्या है, हमको पता है, वो डेफिनिट है। ठीक, ऐसा कोई चेंज नहीं होता है। तो ये टोटल क्या प्रोसेस है, किसमें, रेनबो फॉर्मेशन का। पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्सन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, और उसके बाद हमें रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो कहीं अगर ऐसा
अगर सोर्स ऑफ मतलब यहाँ पे अगर कहीं आँख है और कहीं यहाँ से लाइट, कहीं से लाइट आ रही है तो ये ऐसा बनेगा। तो ये वाली जो 43 डिग्री मतलब ये रेड होगा और ये 41 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ऐसा फॉर्मेशन बन रहा होगा। तो ये प्रोसेस है किसका, रेनबो का। रेनबो इस तरह से फॉर्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स एज अ प्रिज्म काम करते हैं और उसके बाद उनके थ्रू सनलाइट होके गुजरता है और हमें रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है हम लोग को। और उसमें 7 कलर होते हैं, तो इस तरीके से 7 कलर स्प्लिट होके और हमारे एटमॉस्फेयर में दिखाई देते हैं हमको, और इस तरह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया है कि हाउ रेनबो फॉर्मेशन हैपन इन आवर एटमॉस्फेयर। आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और आप इसको अब बहुत आसानी से लिख भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको इसमें थोड़ी भी वैल्यू नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।